मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानसुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तवेष्टान् पुनरपि देष्णोत् भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ्मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विषयान् प्रास्य भोगांस्तवेष्टान् पश्चात्तन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् आत्मसोनास्तुरीयः। हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन बम्बई में स्वाध्याय के सत्र में उपस्थित है। मांडुक्य उपनिषद का अगम प्रकरण चल रहा है। 6 मंत्र के ऊपर गौड़पादाचार्य की कारिका 2 नंबर की चल रही है। द्वितीय कारिका हम लोग देख रहे थे। दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो मनश्चन्तस्तु तेजसः आकाशे चरदे प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः। विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहाँ कहाँ रहते हैं? तो दक्षिण नेत्र में विश्व रहता है, मन के भीतर तेजस रहता है और हृदय आकाश में प्राज्ञ रहता है। एक ही आत्मा 3 जगह पे रहता है। अब 3 जगह पे रहने वाला आत्मा, इनकी जो अवस्थाएं हैं
जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीन अवस्था के तीनों अभिमानी हैं। और गौड़पादाचार्य बोल रहे हैं कि ये तीनों अवस्थाएं एक जागृत अवस्था में ही तीनों के तीनों अवस्थाओं का अनुभव होता है। कैसा होता है ये हम लोग देख रहे थे। दो हम लोगों को तीनों भी बताया, मान लीजिएगा। पहला तो बताया इस आँख में रहने वाला, दक्षिण आँख में क्यों कहा, तो दाहिने आँख में शक्ति अधिक होती है, देखने की कुशलता अधिक होती है, इसलिए जागृत अवस्था में विश्व जो है दाहिने नेत्र में रहता है। इस विशेषण के निर्देश के माध्यम से विश्व जो है जागृत अवस्था में अनुभव किया जाता है आँख में। अब जो तेजस है उसका अनुभव कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा तेजस जो है मन में होता है। कैसे होता है, ये 40 पृष्ठ में कल हम लोग देखे हैं। केवल उसका क्या बोलते हैं, दिग्दर्शन, मैंने कैसे तीनों अवस्थाएं एक जागृत अवस्था में ही होती है। आप किसी रूप का, नाम रूप का बहुत सुंदर आपने भव्य कोई दर्शन किया, भवन कहिए, मंदिर कहिए, कुछ भी कहिएगा, और उसको देखकर आपने आंख बंद करके बैठ गए। आंख बंद करते ही जो बाहर का दृश्य था वो भीतर आया, और भीतर आकर मन में स्वप्न के समान रील घूमने लगी। अब मन में स्वप्न के समान दिखने लगा, तो यह है कौन सी अवस्था है, स्वप्न अवस्था है। मैंने स्वप्न अवस्था के समान सोए नहीं हैं, बैठे हैं, बैठकर आपने केवल आंख बंद कर दिया और वह बाहर का दृश्य भीतर आया। तो भीतर आने के बाद में उसके संस्कार, उसकी वासना सब कुछ फटाफट घूमने लगे, और मन में स्वप्न के समान अपनी रील घूमने लगी। तब इसी को बोला जाता है कि अपना जो तेजस है जागृत अवस्था में ही, स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी तेजस है, वह तेजस भी जागृत अवस्था में ही विश्व के साथ एक विश्व जब है उसी समय तेजस भी है। माने एक ही अवस्था में, जो जागृत अवस्था में आंखों में विश्व बैठा था, उसी जागृत अवस्था में सोए नहीं है, कुछ नहीं है, केवल ध्यान लगाया तो जो है तेजस की उपस्थिति हो गई। किस अवस्था में, जागृत अवस्था में। मैंने जागृत अवस्था में ही जैसा विश्व का अनुभव होता है, इसी प्रकार तेजस का भी अनुभव हो जाता है। अब ये विश्व बोलते ही उनकी समष्टि लेनी है, तेजस बोलते ही समष्टि हिरण्यगर्भ लेना ही है। अब तीसरे के ऊपर भी हम लोग कल देखे थे, बोले आकाशे चरिदी स्मरणाख्य व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूत घन प्रज्ञ एव भवति मनोव्यापार अभावात् दर्शन स्मरणे एव हि मनस्पंदिते तद अभावे हृदि एव अविशेषेण प्राणात्मन अवस्थानम। इसका मतलब जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति अवस्था का भी अनुभव होता है। कैसा होता है, तो उन्होंने बोल दिया, जब बाहर का देखकर भीतर रील घूमने लगी मन में, और वो भी बंद हो गया। अब बाहर का भी बंद हो गया, भीतर का भी बंद हो गया। बाहर भीतर, बाहर का दर्शन होता है और भीतर का स्मरण होता है। इन दोनों के दोनों व्यापार निवृत्त हो गए, और दोनों व्यापार निवृत्त हो जाने के बाद में उनकी घनीभूत अवस्था, दोनों व्यापार बंद होना, इसका मतलब है दोनों अवस्थाओं का जो विशेष ज्ञान हो रहा था, वो विशेष ज्ञान नहीं हो गया। तो क्या बचा, सामान्य ज्ञान बच गया।
उसी को बोलते हैं एकीभूता घन प्राज्ञ भवति। जैसे बाहर देखने के बाद में विशिष्ट ज्ञान होता है और स्वप्न में भी विशिष्ट ज्ञान होता है। विशिष्ट का अर्थ है नाम रूप से युक्त विशेष ज्ञान होता है। अमुक है तमुक है, किसी का नाम है, किसी रोड का नाम है, किसी गंगा का नाम है, जो भी ज्ञान हो रहा है, जो भी ये प्रज्ञान है, विशेष प्रज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान विशेष से युक्त होता है। किंतु जैसे ही गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो दोनों दर्शन का मतलब बाहर का भी ज्ञान, भीतर का भी जो विशेष विज्ञान कहिए, विशेष ज्ञान कहिए, ये विशेष विशेष गायब होता है और बसता है केवल ज्ञान बसता है। सुषुप्ति अवस्था में, क्यों सुषुप्ति अवस्था कारण अवस्था है, कारण में कार्य उत्पन्न होता है। सुषुप्ति अवस्था कारण है, स्वप्न और जागृत कार्य है। तो ये कार्य, दोनों कार्यों का बीज जो है ज्ञान है, एकीभूत हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में घनीभूत हो जाता है, ये बोल दिया। और इसलिए दर्शन और मन का दो भाव है, स्पंदन, दो स्पंदन है, मन की दो क्रिया होती है। कौन क्रिया? बाहर की दर्शन और भीतर का स्मरण। ये दोनों के दोनों का अभाव हो जाने के बाद में हृदय एवं, हृदय देश में ही जो जीव है, हृदय देश में अविशेषेण प्राणात्मना, अविशेष का अर्थ होता है निर्विशेष और विशेष का अर्थ है व्याकृत और अविशेष का अर्थ होता है अव्याकृत। विशेष का अर्थ है नाम रूप दिखाई देने वाला, अविशेष का अर्थ है नाम रूप नहीं दिखाई देने वाला, अर्थात अपना किसको बोलते हैं? निर्विशेष अव्याकृत, ऐसा जो प्राणात्मना अवस्थानम। अब जो है स्वप्न और जागृत का जो ज्ञान था वह ज्ञान कैसे हो गया? प्राणात्मना अवस्थानम, प्राण में एक भूत हो गए। और किस रूप में प्राण है? फिर अविशेष रूप से। अविशेष माने अपना अव्याकृत रूप प्राण है। इसलिए प्राण रूप से जीव का वहां स्थित हो जाना, यही है जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति अवस्था का भी अनुभव करना। क्योंकि जागते जागते ही झपकी लग गई, झपकी लगते ही पहला तो देख रहे थे, बाहर का ज्ञान हो रहा था, थोड़ा झपकी हिल रहे थे, हिलते डुलते डुलते क्या हो गया? अपना भीतर अपना स्मरण चलने लगा और एकाएक छोटे बच्चे देखिएगा हिलते हिलते अपना जाते हैं, कहाँ? निद्रा में जाते हैं, गाढ़ निद्रा में जाते हैं। इसको बोलते हैं जागते जागते ही तीनों विश्व, तेजस और प्राज्ञ का अनुभव हो जाना। मन जागृत अवस्था में ही तीनों मन एक ही शरीर में, जैसे तीन अवस्थाएं, तीन शरीर है, तो एक ही जागृत अवस्था में तीनों का अनुभव होने में कोई प्रतिबंधक नहीं है। अब जो सुषुप्ति में क्या हुआ? सुषुप्ति में जो प्राण है वह प्राण में सब कुछ लीन हो गया। लीन होने का मतलब है प्राण कारण हो गया और जो बाहर का दर्शन, भीतर का स्मरण, ये एक रूप हो गया। वहाँ एक रूप हो गया माने बीज के रूप में हुआ। जैसे पहला एक बीज बोते हैं, अंकुर आता है, वृक्ष हो जाता है और वही वृक्ष धीरे 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 बीज में गुठले में समाता है। यद्यपि वृक्ष रहते हुए गुठले में गुठले कहीं भी ले जाइए, आम की गुठली या धान बीज जो भी है लेके जाइएगा, उसमें क्या छुपा हुआ है? पूरा का पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। इसी प्रकार जागृत का दर्शन और स्वप्न का स्मरण, ये दोनों के दोनों सुषुप्ति अवस्था में निर्विशेष रूप से, अव्याकृत रूप से प्राण में एक हो जाते हैं। तो ये सिद्ध किया कि तीनों अवस्थाओं का दर्शन एक जागृत अवस्था में ही होता है। क्यों होता? अभी प्राण को अव्याकृत क्यों कहा? तो उसके लिए अपना
छांदोग्य उपनिषद की श्रुति देते हैं, प्राणो ही एव एतान सर्वान संवृत्ते, प्राणो है एतान सर्वान संवृत्ते। प्राण जो है इन सबको माने इन सभी इंद्रियों को उपसंहार करता है, क्योंकि ये संवर्ग विद्या जान सती राजा को उस गाड़ी वाले रेकम ने दी थी, जो प्राण ही संवर्ग है और प्राण में सब कुछ लीन होते हैं। लीन होने का मतलब है कार्य कारण अवस्था में हो जाना, एक लीन होना और एक उत्पत्ति होना। उत्पत्ति कहाँ से होगी? जो कारण में से होगी। और कारण क्या है? जो भी दिखाई देने वाला था वही कारण रूप में हुआ, वही कारण फिर कार्य रूप में होता है, वही कार्य फिर पुनः कारण रूप में होता है। वही आम की गुठली आम का बड़ा वृक्ष बनता है और अपना बीज के रूप में बन जाता है, फिर वही कारण बीज गुठली कभी कारण बनती है, फिर वृक्ष कार्य बनता है। इस कार्य कारण का चक्कर निरंतर ये चलता ही रहता है। ये जब तक सृष्टि है तब तक कारण और कार्य चलता रहेगा। इसलिए आज तक कोई भी इस धरती के ऊपर अनाज समाप्त हुआ नहीं है। क्या अनाज नहीं समाप्त हुआ? कार्य कारण लगा हुआ है अपना। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य इतना ही कि छांदोग्य उपनिषद में जो संवर्ग विद्या है, वो संवर्ग विद्या में प्राण में ही सब कुछ समाविष्ट होता है। प्राण संवर्ग अभी को अपने में लीन कर लेता है, सबको अच्छन्न कर देता है, ढाक लेता छुपा देता है। कहाँ पर? अपने में। इसका मतलब जो सुषुप्ति अवस्था में जो प्राण है वह अव्याकृत हो गया। अव्याकृत का अर्थ होता है उत्पत्ति का कारण, प्रकट होने का कारण। अब गाढ़ निद्रा में हम लोग सोते हैं, इसका मतलब हमारा दर्शन स्मरण सब बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो कहाँ गया जी? कारण रूप में गया। और फिर वहां से हम लोग आते दोबारा लेकर, यदि कारण से उसकी अभिव्यक्ति न होती, व्यक्त न होता, फिर हम वही नहीं बनते, कोई दूसरा ही कुछ हो जाते। इसलिए हम लोग उस सुषुप्ति अवस्था में निर्विशेष कहिए, अव्याकृत कहिए, उस प्राण में जागृत अवस्था का ज्ञान और स्वप्न अवस्था का ज्ञान एक हो जाता है और प्राण अपने में ले लेता है और वो अव्याकृत है, ये सिद्ध हो गए। अब इसके ऊपर जो प्राण यहाँ संवर्ग आया, तो प्राण क्या है उसको आगे बताएंगे प्राण। लेकिन यहाँ तुरंत अब ये पहले जो विश्व और विराट वैश्वानर की एकता बताई, अब यहाँ पर तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता बताना है, क्योंकि मन में तेजस रहता है। अपना स्वप्न अंदर देखते हैं, मन में तेजस रहता है, लेकिन उस मन में तेजस भी है और उस मन में हिरण्यगर्भ भी है। एक ही व्यष्टि मन उपाधि बनेगा तो तेजस होगा व्यष्टिगत, और वही मन समष्टि का उपाधि बनेगा तो हिरण्यगर्भ होगा। उसको यहाँ पर श्रुति के माध्यम से सिद्ध करते हैं। इसी अपना छांदोग्य उपनिषद की श्रुति के आगे तेजसो हिरण्यगर्भो मनसत्वा होते, तेजसो गर्भो विसर्ग का वो होता है तेजसः हिरण्यगर्भः मनस्तत्वा अर्थात मनस्थत्वा, मनस्थ माने मन में रहते हैं, और पंचमी विभक्ति है मनस्तत्वा माने मन में रहने के कारण। इसको बोलते हैं हेतु। पंचमी तृतीया विभक्ति होती है, वो कारण होता है, हेतु होता है। बोलते तेजस और हिरण्यगर्भ ये दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं? तो मन में रहते हैं। इसलिए मन में रहने से क्या हुआ? अब एक ही मन उपाधि होने के कारण तेजस और हिरण्यगर्भ ये दोनों के दोनों समान अधिकरण से एक हो गए। जो तेजस है वही हिरण्यगर्भ है, जो हिरण्यगर्भ है वही तेजस है। इसको बोलते हैं समानाधिकरण। जो
तेजस वही हिरण्यगर्भ। अधिकरण कौन है? मन है। यानी एक अधिकरण में जो रहते हैं उनको समान अधिकरण बोलते हैं। एकम अधिकरणम ययोः तयोः समान अधिकरणः, समान अधिकरणौ। अब ये जो मन क्या है? श्रुति बोलते हैं, बृहदारण्यक श्रुति, लिंगम मनः, अर्थात लिंगम मन का अर्थ है जो लिंग देह है, वो लिंग देह 17 तत्व का होता है। 17 तत्व, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इसको बोलते हैं 17। क्योंकि 5 त्रिक 15 हो गए, मन और बुद्धि 2 हो गए 17। इन 17 तत्व का वो कहिए, 17 अवयव कहिए, 17 पार्ट का कहिए, 17 अंश का कहिए, अंश तो पार्ट अवयव, क्योंकि समझने के लिए। तो इन 17 तत्वों का ये लिंग देह होता है। लिंग का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो कवर हो गया। जैसी गाड़ी आपकी 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर पूरा का पूरा बाहर का कवर हो गया, ढांचा स्थूल शरीर हो गया। उसका जो इंजन है, ढांचा करता है बॉडी, उसकी स्थूल शरीर हो गई, और उसका जो इंजन है वो सूक्ष्म शरीर हो गया। और इंजन में जो आपका पेट्रोल या डीजल डाला हुआ है उसको बोलते हैं कारण शरीर। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये स्थूल शरीर हो गया और 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर हो गया और अविद्यात्मक अज्ञानात्मक कारण हो गया। तो उसी पेट्रोल में ही अपना चलने की शक्ति निकलती है और धीरे धीरे गाड़ी चलती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी तीनों अवस्थाएं 3 शरीर में रहती है। तो लिंग का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में कहिए, लिंग शरीर में कहिए, प्राण जो है प्रमुख है, प्राण प्रधान है, इसलिए उस मन प्रधान है। बोलते बोलते क्या मस्त होकर बोलते समय शब्दों का इधर उधर हो सकता है, होता भी रहता है, पता नहीं चलता है। वो तो बोलने वाले को लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन सही बोल रहा है, मन में सही बोल रहे हैं, लेकिन शब्द कभी कभी दूसरा निकलता है। कहने का तात्पर्य 17 अवयवों में मन प्रधान है, क्योंकि मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही इंद्रियों को दर्शन करने के लिए बोल देता है, मन में उनका संस्कार लेकर स्मरण करता है। इसलिए मन प्रधान होने के कारण उस मन को ही लिंग देह बोल दिया। लिंग देहम मनः। अब ये लिंग देहम, ये मेरे जो है ना फोटोशूट निकाले हुए लिंग देहम मनोमयो, मनोमयो अयम पुरुषः, मनोमयो अयम। ये बृहदारण्य की फिर श्रुति देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मन को लिंग देह बोल दिया और मन में एक तरफ व्यष्टि में बैठा हुआ है अपना तेजस, और मन में बैठा हुआ है हिरण्यगर्भ, और उस मन में रहने वाला जो पुरुष है उस पुरुष को अयम पुरुष, पुरुष शब्द से यहाँ पर गीता प्रेस की हिंदी में नीचे टिप्पणी देते हैं 41 में 41 पृष्ठ में, यहाँ हिरण्यगर्भ को ही पुरुष कहा गया है। हिरण्यगर्भ को पुरुष है क्योंकि पुरी शयनात् पुरुष इति उच्यते। पुरी में तेजस भी है और हिरण्यगर्भ भी है, तो हिरण्यगर्भ को यहाँ पर लिया गया। इत्यादि श्रुतिभ्यः, इन श्रुतियों के माध्यम से क्या हुआ? क्योंकि छांदोग्य की श्रुति थी संवर्ग विद्या के लिए, और यहाँ पर मनोमय पुरुष बोल, हिरण्यगर्भ को पुरुष बोल दिया। इसका मतलब ये कई श्रुतियों के माध्यम से, और मना लिंगम बोल दिया, लिंगम मना बोल दिया। इन सभी श्रुतियों के माध्यम से कई श्रुतियां हैं, तो इन श्रुतियों से क्या सिद्ध हुआ? श्रुति इत्यादि श्रुतिभ्य, मन इन श्रुतियों के माध्यम से क्या सिद्ध किया? मनोमय पुरुष जो है हिरण्यगर्भ है और मनोमय पुरुष तेजस्वी भी है। तो एतावता हिंदी वालों ने दे दिया ब्रैकेट में, तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता सिद्ध होती है। इसका मतलब जो व्यष्टि है
वो समष्टि है, जो समष्टि है वो व्यष्टि है, क्योंकि दोनों एक अधिकरण में रहते हैं। एक अधिकरण में रहने वाले को समान अधिकरण बोलते हैं। समान अधिकरण का अर्थ होता है कभी ये भी है कभी वो भी है। तो इत्यादि श्रुतिभ्य। अब जो पूर्व में प्राण में, अव्याकृत प्राण में जागृत अवस्था के और स्वप्न अवस्था के दर्शन स्मरण लय हो जाता है, इसलिए सुषुप्ति अवस्था भी जागृत ही है, ऐसा जो बताया था। क्योंकि प्राणात्मना जो सुषुप्ति अवस्था प्राण रूप है, निर्विशेष रूप है, और अपना संवर्ग विद्या के छांदोग्य उपनिषद की श्रुति भी दे दी। सभी जो है प्राण में ही विलीन हो जाते हैं। इसका मतलब प्राण कारण हो गया। जो कारण होता है उसको बोलते हैं अव्याकृत। कार्य होता है व्यक्त। जो भी उत्पन्न हुआ तो व्यक्त हो गया, तो व्यक्त हो गया तो कार्य हो गया, और वही कार्य कारण में लीन हो जाता है, लय हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कारण। तो प्राण कारण है, अव्यक्त है, यह वहां पर बताया था। अब पूर्व पक्षी शंका करता है प्राण अव्याकृत कैसा होगा, प्राण कारण कैसा होगा, क्योंकि प्राण तो व्याकृत है। व्याकृत कारण होता है कार्य रूप है। कार्य रूप किसको बोलते हैं? जो नाम रूप से दिखाई देते हैं स्पष्ट, उसका नाम है कार्य, उसका नाम है व्याकृत, उसका नाम है प्रकट, उसका नाम है जन्य। इसको जन्य बोलिए, प्रकट बोलिए, उत्पत्ति बोलिए, व्यक्त बोलिए, कई शब्द बोल सकते हैं। माने जो भी नाम रूप आपने ले लिया, जो भी आकार आपको समझ में आया उसको रूप बोलते हैं, और रूप आकार समझ में आया तो तुरंत उसका आप नाम देते। इसका रूप इसका आकार आपको समझ में आया तो तुरंत आपने नाम दिया पुस्तक। पुस्तक शब्द है मुख में शब्द, और शब्द का वाच्यार्थ हो गया बाहर का एक पृष्ठ वाला। शब्द तो मुख में है और पृष्ठ वाला अर्थ बाहर है, इसका ज्ञान भीतर है। इसका मतलब है नाम रूप से जो भी प्रकट होता है उसमें त्रिपुटी रहती है। जो त्रिपुटी रहते हैं उसको विशेष बोलते हैं, प्रकट बोलते हैं, व्यक्त बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। अब जो है प्राण को अव्याकृत बोल दिया, इसका मतलब प्राण कारण है। किसका कारण है? अर्थात प्राण में ही सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था का एक सुषुप्ति अवस्था और प्राण समान है, तो सुषुप्ति में सब गायब हो जाते हैं। सुषुप्ति में कारण अवस्था हो गई, अर्थात प्रलय की कारण अवस्था ईश्वर, प्रलय की कारण अवस्था अव्याकृत जो माया है उसका साक्षी ईश्वर चैतन्य अव्यक्त है, वो ले आता है। और सुषुप्ति अवस्था कहिए, प्राण कहिए, ये जो है हमेशा अपना ये जागृत और स्वप्न का कारण है। इसको हम लोग ये सुषुप्ति को बोलते हैं नित्य प्रलय अवस्था। नित्य प्रलय, नित्य का अर्थ है हर रोज ही हम जाते हैं प्रलय में, और हर रोज ही आते, इसका मतलब हर रोज हम कार्य में जाते हैं और हर रोज हम कार्य के रूप में उपस्थित होते हैं। अभी हम लोग जागृत अवस्था में बैठे तो कार्य रूप है। ये कार्य रूपता कहाँ से आ गई? तो सुषुप्ति में सोए हुए थे, वही तो मैं देवानंद आया। यदि वहाँ सुषुप्ति में मैं नहीं होता तो यहाँ आज कहाँ से होता? रात को तो सुषुप्ति में मैं गया था। तो कहने का तात्पर्य, अब पूर्व पक्ष थोड़ा सा शंका करेगा, उस प्राण को आप अव्याकृत कैसे बोलते हैं? अव्याकृत माने निर्विशेष, नाम रूप रहित, कारण अवस्था, उसको आप कैसा बोलते हैं? कार्य अवस्था में तो हम लोग देख ही रहे प्राण को, इसलिए बोलते ननु व्याकृत प्राण सुषुप्ते है। बोलते सुषुप्ति में प्राण व्याकृत है। अपना कथा बोले ननु व्याकृतम प्राण सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण व्याकृत है। व्याकृत माने प्रकट। अभी देखिएगा
मैं बैठा हुआ हूँ तो लंबा श्वास ले रहा हूँ, मैं स्वयं में देख रहा हूँ। श्वास ये हो गया, प्राण हो गया नाम, और श्वास आ रहे जा रहे हैं, किसी कम है। आजकल तो कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो ऑक्सीजन क्या है? वो ऑक्सीजन तो एक रूपी, तो एक आकारी तो है, और नाम दिया उसको वायु, प्राण बोल दीजिएगा। प्राण है और वह कम ज्यादा हो रहा है, तो कम ज्यादा वो रूप है, वो आकार है, और नाम हो गया प्राण। तो प्राण व्याकृत ये है, कार्य ये है, स्पष्ट ये है, प्रगट ये है, तो उसको निर्विशेष अव्याकृत कैसा आपने कहा? एक पूर्व पक्ष एक शंका उठा देते हैं, सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण कैसा है? व्याकृत यह है, जैसे जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में सभी को अपने अपने प्राण का पता चलता ही है, तो सुषुप्ति अवस्था में स्वयं को न पता चले, लेकिन बगल में बैठा हुआ है, वो बोलता है ना, कितना घोर रहे रे बाबा, यहाँ से लंबा चलो सोने के लिए। क्यों लंबा चलो? कितना घुर रहे बोलते, घुर्रा रहा है। तो घुर्रा रहा है इसका मतलब क्या हो गया? इसका प्राण बहुत तेज से चल रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति सोया हुआ है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसका दर्शन किया क्या नहीं है प्राण का? तो प्राण व्याकृत हो गया क्या नहीं है? तो पूर्व पक्ष का कहना है प्राण मात्र व्याकृत है। तो सुषुप्ति में आपने अव्याकृत कहा, ये कैसे कहा? और बोलते हैं तदात्मकानि करणानि भवन्ति कथम अव्याकृतता। अरे सभी प्राण जो है, अपना प्राण जो है तदात्मक होता है। तदात्मक का अर्थ होता है तद आत्मक, तद माने कर्ण, इसलिए बोला करणानि तदात्मकानि भवन्ति। कर्ण का अर्थ होता है इंद्रियां। जैसे 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सभी के सब गाढ़ निद्रा में जाते हैं। तो प्राण में वो भले प्राण श्वासोश्वास चल रहा है उसका, लेकिन उस प्राण में लीन हो गए ना। सुषुप्ति अवस्था में अपना ना बाहर का दर्शन है, ना भीतर का दर्शन है, ना बाहर का कुछ बोल सकते हैं, ना भीतर मन का कुछ बोल सकते हैं। मन भी बड़बड़ करते हैं, मन में भी दर्शन अपना स्मरण करते हैं, तो ये कुछ भी तो रहता नहीं है। तो ये कहाँ जाते हैं? ये बोलने वाले इंद्रिय कहाँ जाते हैं? देखने वाले इंद्रिय कहाँ जाते हैं? तदात्मकानि भवन्ति, प्राण रूप हो जाते हैं। जो कार्य इंद्रिय हैं, कार्य इंद्रिय प्राण के साथ एक हो गए, तो प्राण में इंद्रिय बैठी हुई है, तो इंद्रियों का स्वरूप है व्याकृत, इंद्रियों का स्वरूप है स्थूल, इंद्रियों का नाम रूप है, तो ये व्याकृत ये है, प्रगट ये है, तो उसको अव्याकृत, अप्रगट, निर्विशेष कैसे कह रहे हो? कथम अव्याकृतता, बोलते ये निर्विशेष आप कैसे कहते हो? तो पूर्व पक्ष की शंका ऊपर से देखा जाए तो उचित है, क्योंकि प्राण व्याकृत है, स्पष्ट है, प्रगट है, विशेष है। उसको अप्रगट बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? अव्याकृत कैसे बोल रहे हैं? निर्विशेष कैसा बोल रहे हो नहीं सकता है। ये शंका अब सिद्धांती बोल दिया, बहुत बढ़िया है, आपका कहना बिल्कुल उचित है। अब बोलते अव्याकृतता किसको बोलते हैं? अव्याकृतता क्या लक्षण है? अव्याकृत बोल दिया, तो अव्याकृतता किम नाम अव्याकृतता, तो उसके लिए लक्षण स्वयं भाष्यकार बताते हैं। अरे अव्याकृत का पहला अर्थ समझो। न एष दोषः, किसी प्रकार का दोष नहीं है। बोलते कहाँ दोष नहीं है? जो प्राण को सुषुप्ति अवस्था में अव्याकृत का, क्योंकि जागृत और स्वप्न का जो भी ज्ञान है, सब इंद्रिय है प्राण में लीन होते हैं। जिसमें लीन हो गए, लीन होने का मतलब गायब हो गया, गायब होने का मतलब नाश नहीं। लीन बोलते ना, लीन का अर्थ क्या हो गया? गायब पड़े। कोई भी संसार की वस्तु नष्ट नहीं होती है, केवल परिवर्तित होती है। और यहाँ लीन का अर्थ होता है कारण में
स्थित हो गए और फिर कार्य रूप में आ जाते हैं, कारण रूप में लय और कार्य रूप में उत्पत्ति। इसलिए बोलते हैं ना, उत्पत्ति क्रम और लय क्रम। हम गाढ़ निद्रा में गए तो इसका मतलब हमारा ज्ञान स्मरण सब लय को प्राप्त कर दिया, अव्याकृत अवस्था को प्राप्त किया और उठने लगे तो उत्पत्ति अवस्था आ गई, स्वप्न भी आ गया, जागृत भी आ गया। जैसे गए थे वैसे के वैसे आ गए। जैसे स्वप्न अवस्था में गए उसको बोलते लीन। लीन हो गए का मतलब है उस समय कुछ भी तो पता चलता नहीं है, कुछ कार्य रूप से मैं देवानंद हूँ ये पुस्तक है, ना कुछ स्मरण आएगा ना कुछ ज्ञान दर्शन होगा, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उस समय लय हो गया। लय हो गए का अर्थ है उसके कारण के रूप में एक रूप हो गए, अव्याकृत हो गए। ये सिद्धांति का समझाना है। बोलते हैं न एष दोषः किम नाम अव्याकृता अव्याकृतस्य देश काल विशेष अभावात्। बोलते अव्याकृत अव्याकृत किसको बोलते हैं भैया, उसका लक्षण आपको मैं बताता हूँ, सुनो। क्योंकि लक्षण जब पता चलता है तब लक्ष्य के और जा सकते हैं। लक्ष्य कहिए साध्य कहिए, इनको साधने के लिए दो की जरूरत होती है, एक लक्षण की और एक प्रमाण की। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। अब अव्याकृतता ये पता ही नहीं चल रहा है। बोलते गाढ़ निद्रा में प्राण व्यक्त ये है, ये शंका कर रहे हैं और सिद्धांति बोल रहे हैं गाढ़ निद्रा में प्राण अव्यक्त है, ये आप सिद्ध करना है। क्या लक्षण है अव्याकृत बने, क्या अव्याकृत किसको बोलते हैं। बोले काल विशेष अवशून्यत्वम, जिसमें काल देश जो विशेष होता है, अर्थात देश काल परिच्छेद कहिए, देश काल विशेष कहिए, देश काल परिच्छिन्न परिच्छेद विशेष, इसका जो अभाव होता है उसी का नाम है अव्याकृत है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हुए हैं, देश में आप लोग है तो देश के माध्यम से ये पता चलता है मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हैं, ये देश हो गया। मैं इस समय यहाँ बोल रहा हूँ, इस समय आप लोग सुनते हैं, तो ये काल भी हो गया। इसी प्रकार प्राण का भी, ये मेरा प्राण है, ये तेरा प्राण है, इस प्रकार हम लोग जागृत में बोलते ही है। तो जागृत में जो बोलते हैं ये मेरा है, तो इस देश का हो गया। इस समय मैं लंबा श्वास ले रहा हूँ, प्राणायाम जब करते हैं तो काल भी आता है। दूसरे को देख कर देख तेरा जो है प्राण कम चल रहा है, जोर जोर से क्या करो कपालभाति आदि करो। इसका मतलब है उस समय अपना दूसरे का प्राण व्यक्त है, इसको बोलते परिचित। तो उस समय हो रहा है, कब हो रहा है, जब देह में, देह का तादात्म्य है, देह की जागृत अवस्था है, देह के साथ जब देह का जिस जिस समय ज्ञान हो रहा है उस समय प्राण व्याकृत है। ये पहला बता दे। मैंने इस समय हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या हो गया, जागृत अवस्था है, देह के साथ हमारा तादात्म्य है। देह के साथ तादात्म्य जिस समय होता है उस समय देश काल विशेष में प्राण दिखाई दे रहा है। लेकिन गाढ़ निद्रा में गए उस समय हमें पता चलता है कि उसका प्राण अपना घुर्रा रहा है या कैसा चल रहा है। लेकिन जो सोने वाला गाढ़ निद्रा में गया हुआ है उस समय उसका प्राण जो चल रहा है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरा ये प्राण चल रहा है, मेरा ये प्राण है। ये ना उसको मामा बोलने पर अपने में ले लेगा तो देश भी होगा, काल भी होगा। लेकिन गाढ़ निद्रा में उसको कुछ भी पता चलता नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति सोया हुआ है उस व्यक्ति के लिए देश काल विशेष का अभाव है उस प्राण में, इसलिए उस प्राण को अव्याकृत कहते हैं। ये सिद्ध किया। इसका मतलब अव्याकृत का लक्षण हो गया देश काल विशेष का अभाव हो। देश काल विशेष का अभाव कहाँ रहता है, गाढ़ निद्रा में देह के साथ तादात्म्य छूट गया। जब तक देह के साथ तादात्म्य है तब तक देह परिचिन्न के साथ अभिमान है, मैं देह हूँ ये अभिमान है, तादात्म्य है। उस समय तो
देश काल में विशेष रूप से प्राण का दर्शन हो रहा है, प्राण पता चल रहा है, लेकिन देह का अभिमान छूट गया, तादात्म्य छूट गया। उस व्यक्ति के लिए उस समय प्राण व्याकृत नहीं है, विशेष नहीं है, अव्याकृत हो जाता है, ये लक्षण घटता है। अब उसको बता ब्रैकेट में क्या दिया है, सुसुप्तो प्राणानाम अव्याकृतत्वम। सिद्धांति क्या सिद्ध कर रहा है, 41 जो पृष्ठ है इसमें विषय ब्रैकेट में दिया अपना गीता प्रेस वालों ने, सुसुप्तो माने सुसुप्ति अवस्था में, प्राणानाम माने प्राणों का, अव्याकृतत्वम अव्याकृत अवस्था है, माने अव्याकृत का लक्षण प्राण में घट जाता है, इसलिए प्राण अव्याकृत है। अभी बोलते हैं ठीक है, सुषुप्ति में प्राण अव्याकृत है क्योंकि उस व्यक्ति जो सोया हुआ है, सोए हुए व्यक्ति को ये मेरा प्राण है, ये तेरा प्राण है, इस प्रकार काल देश विशेष का अभाव है उसके लिए। जागृत वालों को तो है, तो जागृत वाला बोल रहा है कि मेरा है तेरा है, ये तो देह का अभिमान है, देह का तादात्म्य है, उस समय तो प्राण व्याकृति है। लेकिन जो व्यक्ति गाढ़ निद्रा में गया, उस व्यक्ति का देह परिच्छेद कहिए, देह का अपना अभिमान कहिए, देह का तादात्म्य कहिए छूट गया। तो जैसा देह का तादात्म्य छूट गया और देह का जो अपना अभिमान था वो छूट गया, छूटते ही गाढ़ निद्रा में उस प्राण के साथ सब एक हो गए। उस समय प्राण कैसा है, देश काल विशेष अभाव वाला है गाढ़ निद्रा में, इसलिए वो प्राण अव्याकृत है, ये लक्षण घट गया। अब और भी घटाते हैं, देखो किस समय व्यक्त होता है और किस समय अव्यक्त होता है। यद्यपि प्राण अभिमाने सति व्याकृतता एव प्राणस्य, सिद्धांति समझा रहा है यद्यपि का अर्थ है स्वप्न अवस्था में लीजिएगा और जागृत अवस्था में, स्वप्न और जागृत में कुछ ना कुछ, स्वप्न में काल्पनिक देह से तादात्म्य होता है, जागृत में व्यवहारिक देह से तादात्म्य होता है, जागृत में इस स्थूल शरीर का अभिमान रहता है, स्वप्न में वो सूक्ष्म शरीर जो काल्पनिक शरीर है उसके साथ अभिमान होता है। उस समय प्राण अभिमाने सती, माने जागृत और स्वप्न में प्राण का अभिमान होता है, क्योंकि मेरा प्राण है तेरा प्राण है पता चल जाता है। उस समय प्राणस्य व्याकृतता एव, माने प्राण उस समय प्रकट ही होता है, व्याकृतता एव माने प्रकट ही है, अर्थात प्रकट माने नाम रूप से दिखता ये है, स्पष्ट ये है, कार्य रूप ही है। तथापि अब किस समय प्राण का अभिमान नहीं है, और जहां प्राण का अभिमान नहीं है उस समय वो अव्याकृत होगा। प्राण का अभिमान कब है, जागृत और स्वप्न में प्राण का अभिमान है तो उस समय प्राण व्यक्त है, ठीक है। लेकिन तथापि पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान निरोधः प्राणे भवति इति अव्याकृता एव प्राणः सुषुप्तेः परिचिन्न अभिमानवता बोलते हैं। अब परिचिन्न कहाँ है ये बता दिया, परिचिन्न हमने व्याकृत कब है, देह का तादात्म्य है तब। अब गाढ़ निद्रा में गया, सुषुप्ति में, तथापि का अर्थ है सुषुप्ति में। जो व्यक्ति सुषुप्त हो गया माने गाढ़ निद्रा में चला गया, उस समय पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान का निरोध होता है। कहाँ पर, प्राण में। गाढ़ निद्रा में जो प्राण गया हुआ है उस प्राणी, प्राण का अर्थ है सप्तमी, उस प्राण अवस्था में, गाढ़ निद्रा के अवस्था में पिंड, पिंड का अर्थ है शरीर, जैसे पंजाब में आदि किसी देहात को बोलते हैं पिंड, और यहाँ पिंड का अर्थ है अपना शरीर। पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान निरोध, पिंड का अर्थ है शरीर, शरीर परिचिन्न, शरीर पर परिच्छेद का, विशेष का जो क्या रहता है, अभाव। अर्थात इस समय हम लोग कैसे है, पिंड परिचिन्न विशेष है,
मतलब मैं अमुक देवानंद हूँ, अरे आप ये है, इसका मतलब आपका नाम ले लिया, गिरीश भाई, अतुल भाई, जो भी आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का नाम ले लिया और मेरा नाम लिया। ये जागृत अवस्था में क्या होता है, पिंड परिच्छिन्न विशेष हो गया। लेकिन आप लोग भी सो गए, मैं भी सो गया हूँ, उस समय पिंड परिच्छिन्न विशेष का अभाव होता है, अभिमान नहीं रहता है। मैंने अभिमान, पिंड परिच्छिन्न विशेष का अभिमान, इस समय हम लोगों को अभिमान है, विशेष अभिमान है, मैं ये हूँ, आप ये है, मेरा ऐसा प्राणायाम करता हूं मैं, आप भी प्राणायाम करिएगा। आजकल जो प्राणायाम करता है वही अपना बहुत सुंदर शरीर स्वस्थ हो जाता है, उसको जो आने वाली ये महामारी अटैक नहीं कर सकती है। इसका मतलब जागृत अवस्था में हम लोग सब पिंड परिचिन्न विशेष अभिमानी हैं, लेकिन गाढ़ निद्रा में क्या है, पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान का निरोध है, मैंने अभिमान नहीं है प्राण में, इसलिए भवती अव्याकृतता, उस समय प्राण में जो प्राण अपना अवस्था है, प्राण में जो निरोध है, किसका निरोध है, पिंड परिचिन्न विशेष अभिमान का निरोध है। इसका मतलब ये अव्याकृत में चले गए, ये लय को चले गए, अर्थात जो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में पिंड परिचिन्न विशेष का जो अभिमान था, वो गाढ़ निद्रा में वो अभिमान का निरोध हो गया, वही अव्याकृतता हो गए। इसलिए अव्याकृत एव प्राण सुषुप्ते, सुषुप्ति में प्राण क्या होता है, अव्याकृत ही होता है। परिच्छिन्न अभिमानवता किसके लिए ये होता है, बोलते हैं परिच्छिन्न अभिमानवताम अपि। अरे परिच्छिन्न अभिमान का अर्थ है कि हम लोग जागृत में सब देह के साथ परिच्छेद, देह परिच्छेद बोलते हैं, परिच्छिन्न बोलते हैं, देह पर अपना परिच्छेद अभिमान बोलते हैं। कई शब्द है, परिच्छिन्न, परिच्छेद। अब ये परिच्छिन्न का अभिमान, परिच्छिन्न का अर्थ व्यष्टि, अपना अपना, जैसे बोलते हैं ना परिच्छेदक, परिच्छेद, परिच्छिन्न अर्थात नापने वाले और नापे जाने वाले। ये कपड़ा है नापने वाला और मैं हो गया नापा गया, इसको बोलते हैं परिच्छेद। और ये हो गया परिच्छिन्न, इसको परिच्छेद भी बोलते हैं, परिच्छेदक भी बोलते हैं, अवच्छेदक भी बोलते हैं। कपड़े से अवच्छिन्न मेरा शरीर हो गया। इस प्रकार परिच्छिन्नवता, जो जागृत अवस्था में परिच्छिन्न वाले जो थे, सभी को जागृत अवस्था में देह परिच्छिन्न परिच्छिन्न का अभिमान था, लेकिन वही व्यक्ति गाढ़ निद्रा में जब गया, उसी व्यक्ति को अपने शरीर परिच्छेद का अभिमान बिल्कुल नहीं रहता है, उसका अभिमान नहीं है, उसको तादात्म्य शरीर का तादात्म्य हट गया। ऐसे व्यक्ति को भी सुषुप्ति अवस्था में उनका प्राण अव्याकृत होता है, इसलिए अव्याकृत होने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब ये अव्याकृत क्या है, व्याकृत क्या है, ये तो आप लोग समझ गए। व्याकृत बोलने पर स्पष्ट हो जाना, उत्पन्न हो जाना, नाम रूप से दिखाई देना, जो दृश्य हो जाना, जो दृष्टि गोचर है, इसको बोलते व्यक्त है, प्रकट है, दृश्य है, उत्पन्न है। और इसी के आप लोग क्या करिए, उल्टा लगाइए। ये उल्टा लगाने पर उसका लय बोलते हैं, कारण रूप हो गया बोलते हैं, अव्यक्त हो गया बोलते हैं, अस्पष्ट हो गया बोलते हैं, अदृश्य हो गया बोलते हैं। तो उन्हीं को इधर से उधर, उधर शब्दों का ही खेल है। इस प्रकार आप लोगों को गीता प्रेस के 31 पृष्ठ पर ये सुषुप्ति में प्राण अव्याकृत होता है, ये यहाँ तक आप लोगों का आज स्वाध्याय पूरा हो गया। और इस स्वाध्याय मेरा स्वाध्याय पूरा हो गया और मुझे भी बहुत आनंद आया कि गिरीश भाई के माध्यम से मुझे फोन आने पर यहाँ बैठकर सुंदर मैंने स्वाध्याय का थोड़ा सा स्मरण किया और आप लोगों को सुना दिया। इस काल में भी ये अपना प्रेमपुरी आश्रम बहुत सुंदर घर बैठी हुई जो सनातन सिद्धांत है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम,
इस प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सबको प्रमाद ना हो, सबको सुनाई दे घर बैठे, उसकी व्यवस्था करते हैं। इसलिए पूरा का पूरा प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट इसके लिए धन्यवाद के योग्य है। मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।